कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों का अटैक और उस आतंकवादियों के अटैक से भारत ने जो प्रतिक्रिया दिखाई हुई है उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया रुकने वाली नहीं है। हम लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंधु जल के पानी को रोक दिया, समझौते को नष्ट कर दिया, समझौते को पोस्टपोन कर दिया, साथ साथ हमने दिल्ली में उसके उच्चायुक्त को हटा दिया, उनके जो राजदूत थे उनको बाहर निकाल दिया। हमने बहुत कड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान से किसी प्रकार के रिलेशन न रखने की हम अपने देशवासियों को परामर्श किया है कि किसी प्रकार से हम पाकिस्तानियों के साथ किसी प्रकार के संपर्क नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे देश में पाकिस्तानी रहते हैं उनको भी परमानेंट देश से निकाला जाने का ऑर्डर भी दे दिया कि तुम लोग हमारे देश छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अगर नहीं भागे तो तुम्हें एक आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 1 मई से पहले देश छोड़ के निकाला जाने का हवाला दिया गया, तुम देश छोड़ के चले जाओ यहाँ से। क्योंकि पाकिस्तान का हल्का सा भी 1% भी हम लोग भारत में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी हमारे पहलगाम में दिखाया है, पहलगाम में जो उनके द्वारा जो आतंकियों ने जो आतंक फैलाया और भारतीय हिंदुओं की 26 लोगों की लाशें गिराई, उससे ज़्यादा लोग वहाँ भयभीत हुए हैं। भयभीत होने के कारण आज पर्यटक स्थल के रूप में उभरने वाला कश्मीर आज फिर से वहीं बंजर भूमि बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके खिलाफ मोदी जी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़ी मंत्री स्तरीय मीटिंग भी बुलाई है। साथ साथ मीटिंग बुलाने से पहले उन्होंने मीडिया में बाकायदे ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी सेना को पूरा खुली छूट दे रहा हूं कि अगर आप लोगों को सीमा पर जहां तक आपको लगे वहां तक आप लोग वार कर सकते हो। मोदी जी ने सेना को दी खुली छूट दहशत में पाकिस्तान, क्योंकि अब मोदी पीछे रुकने वाला नहीं है। भारत के लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका कड़ा फैसला पाकिस्तान के मत्थे सर रखने या सर के हाथे रखने की एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी करे तो करे क्या। पाकिस्तान ने बोला कि मोदी जी ने जो सिंधु जल समझौता को रद्द किया हुआ है, हमसे पूछा अबे तुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है, सिंधु जल की पानी हमारे देश से तुम्हारे देश में जाती है, हम इसको तुमसे पूछे क्यों। इतना ही नहीं, वहां के जो पाकिस्तान के जो सेना के हेड है वो देश छोड़ने के भी तैयारी में कुछ दिन पहले नजर आए थे। लेकिन आज देखना क्या है कि मोदी जी ने सेना को पूरी छूट दे दी है। क्या एक वार की ओर जा रहा है हमारा देश? क्या लगता है कि हम लोग एक वार की स्थिति में आने वाले हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वार होने वाला है? 1971 को याद करके पाकिस्तान इस टाइम डरा हुआ है कि 1971 में हम लोग लाहौर तक झंडा गाड़ के दिखाया था। 1998-99 का कारगिल वार भी पाकिस्तानियों को याद है जिसने घुटने टेक दिए थे। आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान कि अब कटोरा लिया हुआ घूम रहा है? क्या चाहता है पाकिस्तान की अब देश भी उसका तबाह हो जाए? लेकिन पाकिस्तानियों की मनसूबा अभी ठीक नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तानी बार बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। भारत कर सकता है और भारत के पास पूरी पावर है। अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत ने पूरी पावर है। जो तुमने पहलगाम में जो तुम्हारे आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो कारनामा किया उसको देखते हुए हम पीछे नहीं हटने वाले। हम सबको कत्लेआम, सबको नरसंहार, तुमने नरसंहार किया, हम तुम्हें कड़ी जवाबी कार्रवाई दिखाएंगे। इसको देखते हुए हमारे देश में एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लेकर हाई स्तरीय मीटिंग बैठी और इस मीटिंग में हाई स्तरीय मीटिंग बैठी इसमें जो हमारे देश के सुरक्षा जो हमारे सलाहकार हैं, जो विदेश मंत्री हैं, जो भारतीय सेना के जितने भी भारतीय सेना वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान, नेवी चीफ के जो नेवी नौसेना के चीफ है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ साथ वहाँ पे हमारे देश के जो अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ है, सबने मिलजुल कर एक बहुत बड़ी कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेते हुए जो इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जिसमें कहा गया है कि हम जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बोर्ड को पुनर्गठन कर रहे हैं, इस पुनर्गठन में हम 7 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड को लाने वाले हैं। इसके पूरे इसके अध्यक्ष को आलोक जोशी जो हमारे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आलोक जोशी इनका नाम है। तो भारत ने एक जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हमारा इसमें जो इसके जो बोर्ड था इसको पुनर्गठन किया है। कहा कि नहीं, जो पुराने स्थिति से ढांचे चल रहा है उसको हमको बदलना पड़ेगा एक नए सिरे से, क्योंकि हमारे
बोलते हैं कि जो पहलगाम अटैक हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों के फेलियर है, क्योंकि सिक्योरिटी जो हमारे और सरकार की थोड़ा सा नजरअंदाजी कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी और रॉ ने पहले ही बताया था कि रॉ ने कहा था कि सेकेंड ऑफ वीक, कह रहा है कि सेकेंड ऑफ वीक अप्रैल, रॉ ने पहले ही कहा था सेकेंड ऑफ वीक अप्रैल में हमारे देश में अटैक होने वाला है कश्मीर में। रॉ के पहले ही हमारे आईबी और रॉ ने पहले ही इन्फॉर्म किया था, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा नजरअंदाजी की और जो इन एजेंसियों ने उतना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया, उनको पहले एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट के बारे में नहीं बता पाया। और बेसरन घाटी जहां पे लगभग अटैक होने के 1.5 घंटे बाद वहां पे हमारे एम्बुलेंस पहुंच पाया, तब तक लाशें भी बिछी हुई थी और वहां पे एक भी हमारे पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी नहीं थे। जो पर्यटक स्थल था वहां पे तो पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी होने चाहिए। इन सिचुएशन को देखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है इसमें बदलाव करने के बाद क्या है, ऑपरेशन प्रचंड चलाया है कि हम किसी प्रकार से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और जहां तक हो सके हम अपने भारत की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और मोदी जी ने पूरा सेना को छूट दे ही रखा है। और हाई स्तरीय, जब किसी देश में हाई स्तरीय मीटिंग होता है तो समझ लीजिए कि एक अलग ही दिशा की पैगाम है, एक अलग ही घटना की पैगाम है, एक अलग वार की निशानी है, क्योंकि लगता है कि भारत सरकार एक बहुत बड़ा निर्णय लेना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जो हाई स्तरीय जो सिक्योरिटी की मीटिंग चल रहा है भारत में, जो आज देखने को मिला, इतने बड़े स्तरीय मीटिंग, और इसमें एनएससी की ग्रुप को फिर से बोर्ड ऑफ को फिर से पुनर्गठित किया गया, आलोक को बनाया गया अध्यक्ष, जो रॉ के पुराने रॉ अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं कि आखिर भारत क्या करता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इतना पागल कुत्ता बन गया, वो बोल रहा है उसने लगातार हमारे साइबर, आपको पता है जी, पागल कुत्ता पाकिस्तान हमारे जो डिफेंस का जितने भी सिस्टम है, उस सिस्टम है उन पे इन्होंने साइबर अटैक करवाया है। और साइबर अटैक जैसे हुआ तुरंत भारत सरकार को डिफेंस सिस्टम को पता चल गया कि कहां से हमको हमारे सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया गया। इस पाकिस्तानियों को पता नहीं कि हमारे पास ऐसे ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर है। आपको बता दूं कि पेगासस नामक एक सॉफ्टवेयर जिसको इजरायली कंपनी एनोसो ने बनाया है, उसको भारत सरकार ने खरीदा हुआ है। और भारत सरकार अगर एक बार इस एप्लीकेशन को, इस वायरस को अगर पाकिस्तान में अगर किसी आर्मी डिफेंस शिप में डाल दे, उनके फोन में डाल दे, अगर वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को फोन में चलाया जाए तो सारे पाकिस्तान हैक हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि भारत किस लेवल पर अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। और पाकिस्तानी इस छोटे से एक साइबर अटैक कर रहे हैं हमारे डिफेंस सिस्टम पे। अगर भारत सरकार ने एक बार मूड घुमा, भारत सरकार का जो पेगासस, जिसने हमने रसिया जो इजराइल से खरीदा हुआ था, इस पेगासस, आपको बता दो पेगासस जो वायरस जो मेलवेयर जो एक स्पाई जो वर्जन है इसका, जो वायरस जिसको डालते हैं किसी फोन में, यह 0 क्लिक पर काम करता है। मतलब आपके फोन में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, किसी प्रकार का आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके फोन में ये समा जाएगा, ऑटोमेटिक आपके फोन को हैक कर लेगा। और यहां तक कि इसको एप्पल फोन जिसको सिक्योर करता है उसको भी हैक करने में सक्षम है। तो यही देख रहा है कि भारत सरकार कहां तक साइबर सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार को स्ट्रेटेजिक रूप से एक काम करना चाहिए। हम लोगों को अगर युद्ध की स्थिति बनती है, अगर वैसा लगता है कि नहीं अब वार है, तो फिर हमको इस बार तो पूरा लाहौर का पूरा पाकिस्तान में झंडा गाड़ देना पड़ेगा। क्योंकि इस बार हमें जो अपना पीओके तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लाहौर में झंडा गाड़ कर दिखाना है कि भारत 1971 में जो भारत ने गलती की, शिमला समझौता में जो अपने पीओके तक उसको दान दे दिया था, आज वो स्थिति नहीं है, आज वो सरकारें नहीं है, आज वो परिस्थिति नहीं है। भारत 1971 का भारत नहीं है, आज आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, भारत की स्थिति बदल चुकी है। भारत विश्व के प्रमुख 5 शक्तिशाली देशों में से एक है। अर्थव्यवस्था के मामले में, सुरक्षा के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में आपको क्या लगता है कि इस छोटे से पाकिस्तान से हमें कुछ होने वाला है? पाकिस्तान का पूरे मैप से नस्ते नाबूद मिटने की स्थिति में आ सकता है पाकिस्तान, अगर उसने भारत के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी की। लेकिन देखते हैं भारत सरकार के फैसला क्या। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो में कंटिन्यू मैं एक एक पल का और एक एक सिचुएशन का भारत में जो घटनाएं घट रही है आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।